तो व्यूअर्स, निहारी बनाने के लिए यहाँ पर एक और बिल्कुल नई रेसिपी है, ज़रूर आखिर तक बने रहिएगा। मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। ये मैंने शाह ज़ीरा डाला है, ये मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। ठीक है, इसको अच्छा सा कड़कड़ाया, ये कड़कड़ाने देंगे इसको। और फिर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक है, और मैंने प्याज को ना थोड़ा सा फ्राई किया हुआ था। थोड़ी सी प्याज मैंने इसके अंदर प्याज जो है तली हुई वो मिलाई थी, और इसको पीस लिया मैंने, लहसुन अदरक और तली हुई प्याज। अब इसको अच्छा सा भूनने देंगे। ये निहारी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इसको। नई वेरिएशन के साथ बन रही है। तो देखें, इसको अच्छा सा भून लेंगे। क्या डाला है अब तक मैंने इसमें? शाह ज़ीरा डाला है, फिर लहसुन अदरक डाला है, और लहसुन अदरक को प्याज के साथ जो है ना मैंने पीस लिया था, तली हुई प्याज के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। ये मैंने ली है 500 ग्राम। ये मैंने चिकन ले ली है। चिकन को हम लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। कलर जो है इसका चेंज होगा जब तक इसके साथ फ्राई करेंगे। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ यहाँ पर निहारी का मसाला। ये मेरा होममेड मसाला है, ये इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो पैकेट का मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मसाले के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाले को तकरीबन भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के आसपास पानी ऐड करूँगी, और फिर से इसको भूनूंगी 2 मिनट के लिए। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छा सा गल जाए। ये देखिए, मैंने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। और इसको अब कवर कर देते हैं और चिकन को गलने तक इंतज़ार करते हैं। तो अब हम कवर हटाते हैं। ये देखिए, अच्छा सा बॉईल आ गया है। ठीक है, पानी अभी है इसमें। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं आटा। पानी में घोल दिया है मैंने, और इसे भी पकने देंगे खूब सारा, ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा जायका आ जाता है। ठीक है ना, इसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, और इसको पकने देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ले रही हूँ 2 टमाटर, और 2 टमाटर लेने के बाद मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली है। और तली हुई प्याज डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड करूँगी। और इसके बाद मैंने ऑयल ले लिया है एक बर्तन के अंदर, और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें मैं डाल रही हूँ ये जो पेस्ट है जो मैंने बनाया है, ये सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। निहारी जो कि हमने तैयार कर ली है और एक साइड पर रख ली है, तो इसका ये तड़का तैयार हो रहा है ज़बरदस्त किस्म का। इससे निहारी के अंदर खूबसूरती आएगी और जायका बनेगा इसका। यहाँ पर जो निहारी का मसाला 1 चम्मच बचा के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दिया, और उसको भी अच्छा सा भूनेंगे। मसाले को हम अच्छा सा भून रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखें, यहाँ पर मसाला जो है बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है, तड़का तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो इसके जायके को और बढ़ा देगी, और वो है कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैंने डाल दी है। और इसको डालने के बाद अब इसको अच्छा सा मज़ीद भूनेंगे, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इस रेसिपी को। ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर मेरा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको ले जाऊँगी, और ले जाके जो मैंने निहारी बना के रखी है उसमें इसको ऐड करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये निहारी जो तैयार है इसमें अब तड़का ऐड हो रहा है। ये देखें, तड़का कितना हसीन खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तरी आई हुई है, लाल लाल है। इसको मिक्स कर देंगे अब,
और मिक्स करने के बाद फिर इसको गार्निश करेंगे। इसको गार्निश कर देंगे हम धनिए और पुदीने से। तो यहाँ पर हमारी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारी निहारी तैयार हो गई है। इसको हम गार्निश कर देते हैं धनिए और पुदीने से। और इसमें आप अदरक डालें, इसमें आप नींबू डालें और फिर पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, बहुत खुशियाँ दे आपको। आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।